Hi class 12th students in subject IP. Today we are discussing Python Pandas 1. In this chapter the topic is selecting or accessing the data objects. In the previous lecture I explained to you how to create data frame. There are different types of methods to create data frame. Today I will discuss how to select or access data from data frame object. You can extract or select desired rows and columns as per your requirement. For this I will use one example, data frame DTF5 as shown in the figure. In this example a data frame is given. There are 3 columns: population, hospitals and schools, and there are 4 rows: Delhi, Mumbai, Kolkata or Chennai. First of all, if you want to select particular column, then the syntax is write data frame object name and under the bracket write the column name. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आएगा और डॉट लगाएंगे बीच में, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम, या फिर ऑब्जेक्ट लिख के और ब्रैकेट में कॉलम लिख देंगे. दोनों तरीके से कोई अपने तरीका आप अपना सकते हैं, या तो इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल हम इस ऊपर दिखाए हुए एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे. हम पॉपुलेशन दिखाना चाहते हैं बस केवल, तो हम डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले DTF5 और ब्रैकेट में लिख देंगे पॉपुलेशन. तो हम उन शहरों की केवल पॉपुलेशन देख पाएंगे. ये सब पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है. अगर आपको स्कूल्स के बारे में पता करना है कि दिल्ली में कितने स्कूल्स हैं, मुंबई में कितने हैं, तो आप स्कूल्स का नाम लिख देंगे ब्रैकेट में. यू कैन ऑल्सो राइट ऑब्जेक्ट नेम डॉट कॉलम नेम लाइक दिस. डॉट लगा के पॉपुलेशन लिख देंगे तो सिटीज़ की पॉपुलेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. अब आप मल्टीपल कॉलम्स कैसे देखेंगे ये आपको बताता हूँ. मल्टीपल कॉलम देखने के लिए आप कॉलम्स के नाम को कॉमा लगा के लिख देंगे सेपरेट करके ऑब्जेक्ट के सामने. जैसे कि यहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स दोनों दिखाए गए हैं, तो इसके लिए मैं डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा पहले, फिर ब्रैकेट में दोनों कॉलम्स का नाम कॉमा लगा के लिख दूंगा. स्कूल्स एंड हॉस्पिटल डिस्प्ले हो जाएंगे. इसी तरह से हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स हम जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं कॉलम्स को. I am explaining one example. Given a data frame, namely aid, that stores the aid by NGOs for different states. अलग अलग स्टेट्स के लिए दी जाने वाली एड्स के बारे में दिखाया गया है, क्या क्या हेल्प NGO को दी जा रही है. जैसे कि आंध्रा में टॉयज़ कितने दिए जा रहे हैं, बुक्स कितनी दी जा रही हैं, और यूनिफॉर्म और शूज़ कितने दिए जा रहे हैं. तो ये डाटा फ्रेम है. आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म ओनली. आपको बुक्स एंड यूनिफॉर्म दिखानी है बस. तो आप कैसे कमांड लिखेंगे इसके लिए, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. मैं यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. अब मैं सिर्फ उसको एक्सेस करूँगा. मैं कमांड लिखूँगा एड, ब्रैकेट लगाऊंगा और उन कॉलम का नाम लिख दूंगा जो मुझे देखने हैं. जैसे कि बुक्स कॉमा यूनिफॉर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. तो जो आपको देखना है उनको आप ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमा लगा के. अगर आपको शूज़ देखने हैं तो आप शूज़ देख सकते हैं ऐसे ही, एड डॉट शूज़. इस तरह से वही कॉलम दिखाई देगा जिसको हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं. राइट नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज LOC, यानी लोकेशन वाइज आपको सेलेक्ट करना है डाटा फ्रेम में से रोज़ और कॉलम के नेम से. इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगा के LOC लिखेंगे लाइक दिस,
LOC के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट और एंड की रोज लिखेंगे, और स्टार्ट और एंड का कॉलम नाम लिखेंगे। पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएंगी, डोंट फॉरगेट दिस। आप उनकी रेंज बता देंगे कहाँ से कहाँ तक रोज लेनी है और कितनी कॉलम लेनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सी द दिल्ली, अगर हम दिल्ली के डाटा को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लोकेशन वाइज LOC का यूज़ करेंगे। DTF 5 लिखा पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट लगा के LOC लिखा, ब्रैकेट में दिल्ली लिख दिया और आगे हमने कोलन लगा के छोड़ दिया है। कॉलन लगाना नहीं भूलना है हमको, एंड में कॉलम लगा के छोड़ देंगे तो फिर दिल्ली के दिखाएगा बस, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप चेन्नई का देखना है तो आप चेन्नई का भी देख सकते हैं इस तरह से LOC द्वारा। LOC का यूज़ तब करते हैं जब किसी के लेवल के द्वारा हमको देखना होता है। ये लेवल्स हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। सेम इसी तरह से हम रेंज देख सकते हैं पूरी, मुंबई से लेकर कोलकाता की पूरी रेंज दिखाई देगी। हम सबसे पहले LOC लिखेंगे डॉट लगा के, फिर मुंबई और फिर कोलन लगा के कोलकाता। बाद में कोलन लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पर कोलन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो मुंबई से कोलकाता तक की जितनी भी डिटेल्स है वो दिखाई देगी आपको। डोंट फॉरगेट नॉट टू फॉरगेट कॉमा एंड कोलन आफ्टर कॉमा, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ करा गया है। इफ़ यू वांट टू सी द कॉलम्स ओनली, अगर आपको कॉलम्स देखने हैं तो आप रोज़ के कॉलम को छोड़ देंगे ब्लैंक और कोलन लगा के आप कॉलम के नेम लिख देंगे। सेम वही सिंटैक्स है जैसे मैंने लिखा, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, फिर LOC, ब्रैकेट में कोलन लगा के छोड़ दिया मैं यहाँ पर मैंने। फिर मैंने पॉपुलेशन और स्कूल्स को देखना है तो मैंने दोनों कॉलम्स को लिख दिया बीच में कोलन लगाकर, यानी पॉपुलेशन और स्कूल्स तक आपको सारे कॉलम दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं पॉपुलेशन और कॉलम हॉस्पिटल की डिटेल्स देखना चाहता हूँ। ये सिंटैक्स आपको मैं बता रहा हूँ, इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे अगर आपको रोज़ एंड कॉलम दोनों देखने हैं तो आप पहले रोज़ की रेंज देंगे, बाद में फिर कॉलम्स की रेंज देंगे। ये कॉलम्स हैं पॉपुलेशन एंड हॉस्पिटल्स, रोज़ हैं पहले। दिल्ली से लेकर मुंबई तक का आपको डिटेल्स दिखाई देगा 2 कॉलम्स का। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। गिवन अ डाटा फ्रेम नेमली एड, स्टोर द एड बाई NGOs। ये ऊपर कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं, इनको इंडेक्स बोलते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा मैं पांडास को, फिर उसके बाद मैं डाटा फ्रेम क्रिएट करूँगा जो कि मैं यहाँ पर दिखाया नहीं है। फिर मैं इसको प्रिंट करा दूँगा, एक्सेस कर लूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक्सेस करना बता रहा हूँ, आप LOC का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले रोज़ देंगे और फिर आप कॉलम्स को लिख देंगे कोलन लगा के, बीच में कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। Output will be from Andhra and Odisha, and books and uniform details will be shown.